बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। बच्चों आज की इस संजीवनी क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम 2026 का एक 100% कंफर्म क्वेश्चन और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लो तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में 5 नंबर देके जाने वाला है। एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है भाई। ये क्वेश्चन 100% इस बार आपके फिजिक्स के पेपर में जो 7 सेट का पेपर है उस 7 सेट के पेपर में किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। और इतने दावे के साथ मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण बेटा आप सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन देखने के बाद आपको वाकई लगेगा, खुद लगेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो आइए मैं आपको उस रीजन की तरफ ले चलता हूं। यहां पर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है भाई। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यह क्वेश्चन देखो भैया 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 यहां गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था, बच्चे प्रमोट किए गए थे कोविड की वजह से, ठीक है। तो यहां पे 2022, 23, 24 और 25 यानी लगातार हर साल 2026, ठीक है, 2016 से लेकर 2025 तक लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। कोई भी ऐसा ईयर नहीं था जो गैप किया गया और इस बार भी इसके आने की एकदम 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने की। तो चलिए भाई, और ये क्वेश्चन है भी बेटा बहुत आसान, और इतना आसान है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत आप एग्जाम में आज ही अपना 5 नंबर कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो सभी बच्चे भाई एक बार लाइक और शेयर सेशन को जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें बात करनी है पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत। तो यह अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, जरा पहले आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। यहां बात कर रहा पीएन संधि डायोड की। तो पीएन संधि डायोड होता क्या। पीएन संधि डायोड में भाई एक पी टाइप होता है, एक पी टाइप का अर्धचालक होता है और इसके साथ साथ एक एन टाइप का अर्धचालक होता है। यानी ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। तो यानी पी टाइप और एन टाइप के दो अर्धचालकों को आपस में जब मिलाया जाता है किसी विशेष प्रकार या किसी विशेष विधि के द्वारा, तो जो हमारा बनता है वो पीएन संधि डायोड बनता है। क्या बनता है, पीएन संधि डायोड। अब अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्या होता है। अगर पीएन संधि डायोड के इस पी टाइप को हम बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें तो ये हमारा बनता है अग्र अभिनत। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम क्या कर दें, पी टाइप को, ये आपका पी टाइप है और ये आपका बेटा एन टाइप है। क्या है, एन टाइप। अब एन टाइप को अगर हम प्लस से जोड़ दें और पी टाइप को अगर हम माइनस से जोड़ दें तो ये कहलाता है उत्क्रम अभिनत और ये कहलाता है आपका अग्र अभिनत। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता कैसे है। ध्यान दीजिए, ये आपके सामने है अग्र अभिनत, ये आपका पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये क्या है, पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप में क्या होते हैं, होल, यहां देखो होल बनाया गया है, ठीक है, यानी कोटर। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, होल पे आपके पॉजिटिव चार्ज। अब अग्र अभिनत के लिए क्या किया जाता है, पी टाइप को प्लस से जोड़ा जाता है और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाता है। तो जब पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाता है तो होता क्या है बेटा, यहां पे इस पीएन संधि डायोड के, इस पीएन संधि डायोड के, ठीक है, ऊपर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और यह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है EI, इसके विपरीत दिशा में, जिसकी दिशा P से N की ओर होती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ये प्लस है, प्लस से माइनस की तरफ, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E, ठीक है, और ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है E। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है, या मतलब पी टाइप के जो होल हैं, जो पी टाइप में होल जिन पर प्लस चार्ज है,
अब चूंकि ये प्लस सिरा है तो प्लस होने की वजह से ये इसको प्रतिकर्षित करता है, यानी पी टाइप से होल को और एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को संधि की ओर ढकेलते हैं, संधि की ओर ढकेलते हैं। यानी ये प्लस सिरा क्या करता, प्लस यहां भी प्लस, इस पर भी, होल पे भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो यानी ये इसको संधि की ओर ढकेलता है और ये इसकी संधि की ओर ढकेलता है, जिसके कारण संधि पर संधि की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, और पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके एक दूसरे से जैसे संयोग करते हैं, एक दूसरे से जैसे मिलते हैं, तुरंत वहां से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे से संयोग करते हैं, तुरंत ठीक उसी समय यहां बैटरी के धन सिरे पर यहां प्लस पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, जिसमें पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। और यहां से जैसे ही कोटर यानी होल और इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न होते हैं, तो जो कोटर है होल वो आपके पी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे होते हुए बैटरी के ऋण सिरे की तरफ प्रवेश करते करते फिर ऐसे आके एन क्षेत्र में एंटर कर जाता है, यानी बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर कहां एंटर कर जाता है, एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण हमें परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। बस यही कहानी है, इतना सा ही एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देना है। आगे बात समझ में, फिर से एक बार देखो, जैसे यहां से पी क्षेत्र से जैसे ही आपका एक होल और एन क्षेत्र से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके एक दूसरे से संयोग करते हैं, जैसे ही संयोग करते हैं तुरंत विलुप्त। कैसे विलुप्त होते हैं वो कहानी आपने सुना है, उसमें जॉनी लीवर रहता है, कहानी सुनाता है कि इधर से एक न्योला आता है, इधर से एक सांप आता है, सांप और न्योले के बीच जबरदस्त लड़ाई होता है। इधर से न्योला सांप को धीरे धीरे निगलना शुरू करता है और इधर से सांप न्योले को धीरे धीरे निगलना शुरू करता, और फिर देखते देखते दोनों गायब। सामने वाला पूछता सांप कहां गया, उसे न्योला खा गया। ठीक है, तो फिर पूछता है न्योला कहां गया, उसे सांप खा गया, दोनों गायब। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां से पी क्षेत्र से आपके होल और एन क्षेत्र से आपके इलेक्ट्रॉन आपस में जैसे ही मिलते हैं तुरंत गायब, विलुप्त। और जैसे ही संयोग करते हैं तुरंत यहां धन सिरे पर क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटने से यहां पे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। होल तुरंत ही पी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से होते हुए ऋण सिरे से निकलकर फिर से वापस से एन क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉनों के कारण हमें विद्युत धारा मिलती है, यानी धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पीएन संधि डायोड में ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई कम होती है कि ज्यादा, तो आप बोलोगे कम। क्यों कम? क्योंकि इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ ढकेले जाते हैं, तो संधि पिचक जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, पिचक जाता है, पिचक नहीं जाता है। जब इधर से भाई आपके होल आते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जाहिर सी बात है संधि की समय प्रेशर पड़ रहा, तो वहां पे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर। ओके, ठीक है, समझ गए। अब ये है पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे लिखना कैसे है, ये इस तरीके से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है भाई, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। अब बात करते हैं उत्क्रम अभिनत की। किसके? उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह कैसे होता है, जरा अब इस पे आ जाओ। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है भाई, अभी अभी हमने समझाया कि P को N से और P को N से और N को प्लस से, P को माइनस से, ठीक है, और N को प्लस से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या कहलाता है, उत्क्रम अभिनत कहलाता है। अब उत्क्रम अभिनत में संधि डायोड के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है EI, ठीक है, और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर,
प्लस इधर है माइनस इधर है, तो प्लस से माइनस की तरफ। अब अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र और बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। अब ये वैद्युत क्षेत्र इस माइनस चार्ज को क्या करेगा भाई, अब देखिए यहां पे माइनस चार्ज है, इसे धन मतलब इसे ऋण सिरे से जोड़ा गया, और आपके पी टाइप में होते हैं पॉजिटिव यानी होल, इन पर होता है धनात्मक आवेश। तो ये किसकी तरफ खींचते हैं, ये खींचते हैं भैया आपके इसके ऋण सिरे की ओर खींचते हैं, यानी ये जो संधि है, जो अवक्षय परत है, संधि से दूर भागते हैं। तो पी क्षेत्र के जो होल हैं वो ये होल या कोटर संधि से दूर भागते हैं, और इधर एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है ये भी संधि से दूर भागते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये भी दूर भागता है, ये भी दूर भागता है, तो संधि की चौड़ाई बढ़ जाती है, और संधि की चौड़ाई बढ़ने के कारण ना तो इधर से कोई होल और ना ही इधर से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी संधि को पार नहीं कर पाता, कोई भी संधि को पार नहीं कर पाता, जिसके कारण इसमें हमें कोई भी धारा नहीं मिलती है। लेकिन होता क्या है, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक में, यानी अगर 100% देखा जाए तो 100% में 98% अगर आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो 2% इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो 2% यहां भी नेगेटिव चार्ज, ये क्या है भाई, ऋण है ना, पी है, पी में क्या होता होल, तो उसका अपोजिट 2%, यानी अल्पसंख्यक, बिल्कुल कम मात्रा में इसमें ऋण आवेश होगा, और इसमें एन क्षेत्र में 2% बिल्कुल अल्प मात्रा में धन आवेश होगा। तो अब ये धन आवेश, इसके अंदर के जो धन आवेश होंगे उसको प्रतिकर्षित कर देगा, और ये जो है, ये जो ऋण है, ये ऋण सिरा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्षेत्र से अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र से अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर या होल दोनों संधि को पार करते हैं और संयोग करते हैं, और जैसे ही संयोग करते हैं तुरंत यहां फिर प्लस सिरे के पास क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध टूटता है, और इसी की वजह से हमें इसमें क्या मिलती है, धारा मिलती है। ठीक है, और जैसे ही इसका हम क्या करते हैं, इस पीएन संधि डायोड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, या वोल्टेज क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये संधि की चौड़ाई कम हो जाती। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा तरीका पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत में। ठीक है, लिखना कैसे है वो भी देखिए आपके लिए एकदम अच्छे से। जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को वाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि उत्क्रम अभिनत कहलाता है। बात बिल्कुल ठीक, यही मैंने समझाया। इस स्थिति में वाह्य वैद्युत क्षेत्र ई एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। देखिए वही चीज हमने कहा कि जो वाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये प्लस से माइनस, मतलब ये एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है, तथा इस प्रकार यह आंतरिक प्राचीर वैद्युत क्षेत्र ई आई की सहायता करता है। यानी जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, इसकी भी दिशा इसी ओर है, तो ये इसकी क्या कर देता है, मदद करता है, सहायता करता है। और पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से क्या होते हैं भाई, दूर भागने लगते हैं। यानी ये प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, ठीक है, दूर भागने लगते हैं, अतः वो संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई भी धारा नहीं मिलती, यानी जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं उनकी वजह से कोई भी धारा नहीं मिलती। परंतु जब संधि उत्क्रम अभिनत में होती है तब संधि के आर पार एक अति अल्प उत्क्रम धारा बहती है। यह ऊष्मीय जनित अल्पसंख्यक वाहक, मैंने बोला ना अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र में कोटर से उत्पन्न होती है, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या ऊष्मीय विक्षोभ पर निर्भर करती है, अतः उत्क्रम धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। मतलब तापमान अगर बढ़ाओगे तो उत्क्रम धारा हमें मिलेगी, तापमान नहीं बढ़ाओगे उत्क्रम धारा नहीं मिलेगी। ठीक है, संधि का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है उत्क्रमीय वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया भैया आपका पूरा का पूरा उत्क्रम अभिनत। ठीक है, तो यही है प्रोसेस
अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह कैसे होता है, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के वो क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार अगर आप करते हैं तो आप भी इन्हीं बच्चों की तरीके से बोर्ड एग्जाम में रैंक ला सकते हैं। जैसे ये बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर पूरी यूपी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6, 7, 8, 9 हासिल किए हैं। और एग्जाम में बेटा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में भाई 90 प्लस स्कोर किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार बारी आपकी है। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चनों का, यानी पूरे कंप्लीट पेपर, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी चीजों की जबरदस्त तैयारी के लिए भाई शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो सभी लोग शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस बेटा अभी मात्र 699 है। 699 में आपको आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन, यानी शुरू से यहां पे हर एक चैप्टर देख रहे हैं आप, शुरू से इस बैच के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले चैप्टर का 1 शॉट, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर पिछले 3 साल के पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, स्पेशल ट्रिक, सब कुछ। बैच से जुड़ने के लिए क्या करना है, और भाई ये शुभम क्लासेस की पावरफुल टीम जो इस बैच के अंदर, ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आपको आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराने वाली है। ठीक है, इसके अंदर भाई क्या क्या चीजें मिलेगी ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, आपने देखा 1 शॉट है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन, 3 गेस्ट पेपर, ब्रह्मास्त्र बुकलेट, 6 स्पेशल टेस्ट, जो कि इस संडे से आपके टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशल ट्रिक, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास इसके अंदर आपको अवेलेबल है, जो आपकी इच्छा देख सकते हो। और बैच से जुड़ने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाओ, शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स पे चले जाना। पेड कोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बैच दिखेगा। बैच जैसे ही दिखेगा तो यहाँ इस बैच पे डायरेक्ट पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और ये भाई शुभम क्लासेस का फ्री सोशल मीडिया ग्रुप, सोशल में हम लोगों से जुड़ने के लिए इस सोशल मीडिया ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर भाई क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और 100% बेटा ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। और अगर आप इस बात को इग्नोर करते हो तो जब पेपर आपके सामने मिलेगा तो फिर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया फिर पछतावा होगा। तो भाई समय रहते हुए चीजों को तैयार कर लीजिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में पछताना ना पड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।